सबसे पहले आ जाते हैं एल्केन्स पे। एल्केन्स क्या होती हैं? अगर हम एल्केन्स वर्ड की बात करें तो एल्क का मतलब होता है कार्बन की चेन और एन मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। तो बेसिकली इसमें हम कार्बन के स्ट्रेट चेन की बात करेंगे। बेसिकली क्या हो तो एलिफेटिक की बात करते हैं, ठीक है। अब हेलो वर्ड किसे हम क्या सिग्निफाई करते हैं? हेलो वर्ड सिग्निफाई करता है हैलोजेंस को। हेलो वर्ड सिग्निफाई करता है हैलोजेंस को। हैलोजेंस कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो हमने कार्बन की मान लो स्ट्रेट चेन ली CH3 CH2 CH2 CH3। इसमें हम एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट देते हैं और इसकी जगह कोई हैलोजन को अच्छा हम कैसे डिनोट करते हैं? अगर बात करें तो X से। हम इसकी जगह कोई भी X ग्रुप जोड़ देंगे। अब ये X ग्रुप जुड़ भी कहीं भी सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं मान लो ऐसे जोड़ूँ कि इस वाले हाइड्रोजन को हम हटाएंगे, ऐसे मान लेते हैं कि इस वाले हाइड्रोजन को हटाते हैं, इसकी जगह हैलोजन जोड़ते हैं तो क्या होगा? CH3 CH2 CHX CH3, ठीक है। या मैं चाहूँ तो इस वाले हाइड्रोजन की भी रिप्लेसमेंट ले सकती हूँ, CH3 CH2 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 और X, मतलब हाइड्रोजन कम कर देने वहाँ से। तो ये हमारा हो गया किसका? हेलो एल्केन। तो ये हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला वैसे एल्केन का होता है CN H2N+2। अगर इसमें से हम एक हाइड्रोजन हटा दें और एक हैलोजन जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? CN H2N+1 और X। ये हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। अब बात आती है हेलो एरीन्स की। अभी हेलो एरीन्स क्या चीज़ है? अब सबने सुना है एरीन का मतलब यहाँ पे हम बात करते हैं बेंजीन की। बेंजीन की इसको कई बार AR भी लिखा होता है कहीं कहीं, या PH भी लिखा होता है, या C6H6 भी लिखा हो तो वो भी बेंजीन है, C6H5 भी लिखा हो, चलो तो उसको भी बेंजीन क्या ना, वैसे हम इसको फिनाइल मानते हैं, पर ठीक है ये बेंजीन है। होता क्या है अब देखते हैं एक बार। अब मैंने लिया बेंजीन, हमें पता है हर जगह हाइड्रोजन तो है ही लोकेटेड इसमें। हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट दे दी और उसकी जगह हैलोजन जोड़ दिया X। क्या हो जाएगा? इसकी जगह X आ गया। बाकी हाइड्रोजन अपनी अपनी पोजीशन पे एज इट इज़ ही प्लेस्ड है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है इनकी, एज इट इज़ प्लेस्ड। तो मैंने बोला ये हमारे पास C6H6 है। अगर मैंने एक हाइड्रोजन हटा के हैलोजन लगा दिया, ये हैलोजन हमने ऐड कर दिया, तो ये बन गया C6H5X, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा हेलो एल्केन। या अगर ये ऐसे भी लिखा होता तो भी गलत नहीं होता, ARX भी लिखा होता तो भी गलत नहीं होता, और PHX भी लिखा होता तो भी ये गलत नहीं होता, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब हम हैलोजन की क्लासिफिकेशन करेंगे, मतलब हेलो एल्केन की क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन, या मैं बोलूँ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले एक कैटेगरी आई मोनो हेलो एल्केन की, एक कैटेगरी आई डाई हेलो एल्केन की, और एक कैटेगरी आई ट्राई हेलो एल्केन की। क्या फ़र्क है देखिए एक बार। मोनो, ठीक है, मोनो में मैंने लिया C2H5X, ठीक है। मैंने 2 कार्बन लिए, दोनों पे हैलोजन जोड़ा, डाई हेलो एल्केन। डाई का मतलब ही क्या है? 2, मोनो का मतलब 1, ट्राई का मतलब 3। अगला देखो, ट्राई हेलो। ऐसे मान लो बेंजीन के ऊपर एक हैलोजन, बेंजीन के ऊपर 2 हैलोजन, बेंजीन के ऊपर 3 हैलोजन, ठीक है। मोनो, ये
एल्केन वाली कैटेगरी हो गई, और ये हेरीन वाली कैटेगरी, इसको कहेंगे मोनो हेलो एरीन, इसको बोलेंगे डाई हेलो एरीन, और इसको ट्राई हेलो एरीन। ठीक है, अब ये पहली होगी क्लासिफिकेशन हमारी, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम हमने इसको क्लासीफाई कर लिया। उसके बाद अगली क्लासिफिकेशन देखो किसके बेसिस पे देखेंगे। ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा है, हमारे पास sp3, sp2 और sp। sp3 में कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, sp2 में 3 सिग्मा बॉन्ड है, और sp में 2। तो अब अगर हम बात करें कैसे, और ये कैसे ले लेते हैं। आर हमें पता है ना, आर हम 11th में पढ़ चुके हैं। आर क्या होती है, कार्बन की चेन। चलो पहले इसमें तो हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी डिटरमाइन करेंगे। क्या करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी डिटरमाइन करेंगे। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर आगे एक कार्बन चेन से जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे हम प्राइमरी। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे 2 कार्बन चेन से जुड़ा है, इसे बोलेंगे हम सेकेंडरी। ठीक है, यहाँ एक एक्स लगाना है। और हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे 1, 2 और 3 से जुड़ा है, तो इसे हम बोलेंगे टर्शियरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। और हमें एक बात पता है, हैलोजन जिन कार्बन से जुड़ा है वो सारे सिंगल बॉन्ड है, 4 सिंगल बॉन्ड, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसमें भी sp3 और इसमें भी sp3 हो गया। ये तो हो गया हमारा अल्काइल हैलाइड। कौन से हो गए, अल्काइल हैलाइड। ये हो गए अल्काइल। अल्काइल मतलब कार्बन की स्ट्रेट चेन, अल्काइल बोल देते हैं उसे। ठीक है, उसके बाद अगला है अलाइलिक हैलाइड्स। एक आ जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड्स, एक आ जाएगा हमारे पास विनाइल हैलाइड। ठीक है, इनको एक बार समझते हैं। ठीक है, क्या फ़र्क है इन तीनों में। अलाइलिक, अलाइलिक क्या होता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कार्बन है, उसके ऊपर एक कार्बन है और वहाँ पे एक हैलोजन अटैच है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर एक कार्बन है, उस पर एक हैलोजन अटैच है, इसे बोलते हैं बेटे हम अलाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं, अलाइलिक कार्बन। उसका कहता है बेंजाइलिक। बेंजीन के ऊपर एक कार्बन हो और उस पर अगर हैलोजन लगा हो तो इसे बोलते हैं हम बेंजाइलिक कार्बन। और विनाइलिक कौन सा होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर अगर हैलोजन लगा हो तो उसे कहते हैं हम विनाइलिक कार्बन। तो क्या हो गया, अलाइलिक, बेंजाइलिक और विनाइलिक। ठीक है, उसके बाद देखो आगे हम हाइड्रोजन के पूरे कर सकते हैं ना। CH2 डबल बॉन्ड CH, बेंजीन के ऊपर CH2X, ये हो गया। ठीक है, अलाइलिक, बेंजाइलिक और विनाइलिक। ठीक है, अच्छा एक और मैं बना रही हूँ, वो भी विनाइल ही होगा। देखते हैं एक बार। मैंने बेंजीन लिया, बेंजीन के ऊपर एक डबल बॉन्ड लगाया, उस पर एक हैलोजन अटैच कर दिया। तो अगर देखा जाए
कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही जोड़ दो कोई चीज़, है ना, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही जोड़ दो कोई चीज़, तो इसे हम कहते हैं कौन सा, विनाइल। विनाइल, अराइल नहीं बोलोगे इसको, अराइल बेंजीन रिंग पे बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगली कैटेगरी आती है हमारे पास, क्या क्या, थोड़ा हम नॉमेनक्लेचर एक बार डिस्कस करेंगे इसका। वैसे हम 11th में नॉमेनक्लेचर पूरा कर चुके हैं ना, बहुत डिटेल में हमने किया था नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर में देखो एक बार, बेसिक नॉमेनक्लेचर में पहले करवा रही हूँ, ठीक है। एक होता है हमारे पास, इसमें पहले हम एक समझी कैटेगरी है हैलाइड्स की, एक है विसिनल डायहैलाइड्स और एक है जेमिनल डायहैलाइड्स। विसिनल के लिए हम जो नॉमेनक्लेचर यूज़ करते हैं उसको कर देते हैं हम विसिनल के लिए एल्काइलीन, इसको VIC भी बोल देते हैं कभी, और जेमिनल को कभी कभी हम जेम भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम बेसिकली करते हैं एल्काइलीन डायहैलाइड्स, और इसके लिए करते हैं एल्काइलिडीन डायहैलाइड्स। एल्काइलिडीन डायहैलाइड्स, ठीक है। अब देखो क्या फ़र्क है इन दोनों, इनमें क्या है, ठीक है, विसिनल और जेमिनल में। विसिनल में क्या होता है, जो हैलोजेंस लगे होते हैं, ठीक है, जो हैलोजेंस लगे होते हैं वो दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं विसिनल में एडजेसेंट कार्बन पे। जैसे मैंने मान लिया CH2 CH2, मैंने यहाँ भी एक क्लोरीन लगा दिया, यहाँ भी एक, इसे कहते हैं विसिनल। जेमिनल क्या होता है, क्लोरीन क्लोरीन, तो जेमिनल। या देखो फिर दोनों एडजेसेंट पोजीशंस पे, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन कम करेंगे, ठीक है। अगर इसका IUPAC हमने सीखा है तो IUPAC क्या होगा, देखो इसका अगर हम IUPAC दें, नंबरिंग हम दे सकते हैं ना इसको, कैसे, 1 2, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगी, 1,2 डाइक्लोरो ईथेन, इसमें 1 2 3, 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, इसमें एक ही कार्बन है, 1,1 डाइक्लोरो मीथेन, 1 2, है ना, 1,1 डाइक्लोरो ईथेन, ऐसे दे देंगे। अब मेन बात है इसका तो कॉमन नेम है, सॉरी IUPAC हम सबको आता है देना एक्चुअली, ठीक है। अब मेन दिक्कत है सारी की सारी हमारे साथ किसके साथ, कॉमन नेम। ये जो मैंने एल्काइलीन लिख दिया, एल्काइलिडीन लिख दिया, इसका क्या मतलब है, 2 कार्बन है, एल्क की जगह यूज होगा इथाइलीन डाई, क्या लिखोगे, क्लोराइड लिखोगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो हैलोजन है वो कौन सा है, क्लोरीन है। कौन सा हो गया, इथाइलीन डाई क्लोराइड हो गया। यहाँ पे अगर लिखें इथाइलिडीन डाई क्लोराइड हो गया, नहीं यहाँ पे मिथाइलिडीन है ना, एक कार्बन है, मिथाइलिडीन डाई क्लोराइड। यहाँ पे देखो प्रोपाइलीन डाई क्लोराइड, यहाँ पे 2 कार्बन, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड ऐसे नहीं आता, क्लोराइड, ठीक है, ऐसे इसका नाम देना है, ठीक है। IUPAC हम इसका कम डिटेल में जा रहे हैं क्योंकि IUPAC क्वेश्चन अभी कम आते हैं ना, अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली मैं करवा दे रही हूँ तुम्हें, क्या है ना कि एग्जाम में एक्चुअली तुम्हारा स्कोर बन जाए थोड़ा, ठीक है ना,
उस हिसाब से इसको करेंगे कि अभी जो तुम्हारा यूटी है उसके हिसाब से थोड़ा हो जाए तुम्हारा, ठीक है। तो चलो अब आते हैं हम प्रेपरेशंस पे। आ जाए प्रेपरेशंस पे। प्रेपरेशंस ऑफ हेलोएल्कीन है ना, हेलोएल्कीन की प्रेपरेशन है। चलो देखो एक बार कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहली प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल, अब देखो अल्कोहल का अगर मैं जनरल सिंबल लूँ तो ROH। R क्या होता है बच्चा? कार्बन चेन। R क्या है? कार्बन चेन, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। सबसे पहली प्रिपरेशन है हमारे पास हैलोजन एसिड से। अल्कोहल में ही सबसे पहला हैलोजन एसिड, मतलब अल्कोहल की रिएक्शन हम हैलोजन एसिड से कराएंगे, बाय हैलोजन एसिड्स। बाय हैलोजन एसिड्स हमने लिया ROH प्लस HCl, किसकी प्रेजेंस में? ZnCl2 की प्रेजेंस में। इसको हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसे हम? लुकास रिएजेंट। ठीक है, अभी देखेंगे कैसे करेंगे इस रिएक्शन को कंप्लीट। दूसरी रिएक्शन है हमारे पास NaBr और H2SO4 से, सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड से। ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4। तीसरी है बाय फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड्स। फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड्स क्या हो गया? PCl3। कहने को PCl क्या बोलते हैं, कोई भी हैलोजन हो सकता है, PBr3 भी हो सकता है, पर ठीक है PCl3 अभी हम ले लेते हैं। तो ROH प्लस PCl3 ऐसे ले लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। अगली प्रिपरेशन है जो अल्कोहल से, वो है बाय फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। जैसे कि PCl5। तो ROH प्लस PCl5। उसके बाद है फिफ्थ हमारी इम्पॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन आ सकता है कंसेप्ट के ऊपर इस पर, रेड फॉस्फोरस X2। X कैन भी यहाँ पे ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है। इसको हम इन सीटू मेथड ऑफ प्रिपरेशन कहते हैं। अभी हम समझाएंगे इन सीटू मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्यों कह रहे हैं हम इसको, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ROH प्लस ऐसे अभी ले लेते हैं, रेड फॉस्फोरस Br2, ठीक है। सिक्स्थ है हमारे पास बाय थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड इज SOCl2। इसको हम बोलते हैं डार्जन्स रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन पेपर में पूछने का सबसे ज़्यादा स्कोप होता है। डार्जन्स रिएक्शन, इसको हम बेस्ट मेथड बोलते हैं, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या करोगे? ROH प्लस SOCl2 किसकी प्रेजेंस में? पिरिडीन की प्रेजेंस में, ठीक है। चलो अब देखो प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं तुम्हें, उसको समझेंगे अब हम। चलो देखते हैं पहले वाले में। ROH प्लस HCl, H2O का लॉस होगा, क्या बना? RCl, NaBr, ठीक है। H2SO4 को ऐसे लिख लेते हैं NHSO4, ठीक है।
इसमें क्या होता है, H और OH मतलब वाटर का लॉस होता है, प्लस NaHSO4 का लॉस होता है, प्लस RBr का लॉस होता है। अगले वाले में इसको हमें याद करना है, ये इम्पॉर्टेंट है दोनों। RCl तो बनेगा ही, हमें पता है दोनों में, इनफैक्ट सब में, पर साथ ही साथ इसमें बनेगा H3PO3, ठीक है, H3PO3, नीचे वाले में बनेगा POCl3, POCl3 प्लस HCl, ठीक है। इस H3PO3 को हम बोलेंगे फॉस्फोरस एसिड, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। अब अगला है रेड फॉस्फोरस और I2। होता क्या है बेटे, जो PBr2 PBr3 है या PBr5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिमिलरली PI5, PI3 और PI5, फिर से PI5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और PI3 और PBr3 जो है वो स्टेबल नहीं है, तो नेचर में ऐसे मिलते नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें, PBr3 और PI3 में इसको हम इन सीटू बनाते हैं, मतलब ये रिएक्शन के बीच में इंटरमीडिएट कहीं पे बनता है, ठीक है। तो OH हटा के हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, ब्रोमीन, RBr। थायोनाइट्राइड बेस्ट मेथड क्यों कहते हैं, अब इसका भी तो कोई रीज़न होगा इसके बेस्ट मेथड का, क्योंकि जो इसमें साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो एस्केपेबल गैसेस हैं। साइड प्रोडक्ट्स आर एस्केपेबल गैसेस, वो बनते ही चले जाते हैं। तो रिएक्शन में खाली क्या रह जाता है, अल्काइल हैलाइड, RCl प्लस SO2 गैस बन गया, साथ में HCl भी गैस बन गया, ये रह जाता है बस, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे पढ़ा लुकास रिएजेंट, ठीक है। लुकास रिएजेंट हमें हेल्प करता है, कहाँ हेल्प करता है वो पढ़ते हैं बेटे। हमारे ना कुछ टॉपिक्स होते हैं ऑर्गेनिक में जो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, नेम रिएक्शन, ये चीज़ ज़रूरी होती है, तो ये डिस्टिंग्विश टेस्ट की तरह यूज़ होता है। कौन, लुकास रिएजेंट जो है। लुकास रिएजेंट हमें क्या करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है, ठीक है। हमने लिया CH3 CH2OH, सेकेंडरी टर्शियरी। हमने इसमें डाला HCl